सभी क्लाइंट्स के साथ एक कॉमन पैटर्न होता है। ब्रोकर कॉल करता है, उसके बाद प्रेजेंटेशन देता है, फिर कहता है, सर ये बेस्ट डील है, आप मिस नहीं कर सकते। लेकिन क्लाइंट के दिमाग में एक ही सवाल होता है, ये बंदा मुझे बेच रहा है या मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। और वही एक इनविजिबल लाइन डिसाइड करती है आप सिर्फ एक ब्रोकर हो या एक ट्रस्टेड एडवाइज़र। आज हम बात करेंगे उसी लाइन के बारे में। आर यू सेलिंग और आर यू सॉल्विंग? रियल एस्टेट इंडस्ट्री में ज़्यादा फोकस होता है सेलिंग पर। टारगेट्स, मार्जिन्स, क्लोजर्स, सब कुछ नंबर्स के अराउंड घूमता है। लेकिन सच ये है, आज का बायर बेचने वाला नहीं ढूंढता, उसे चाहिए कोई समझाने वाला। वो गूगल कर चुका होता है, यूट्यूब देख चुका होता है, रिव्यूज़ पढ़ चुका होता है। कभी कभी तो उसके पास ब्रोकर से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। उसे इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, उसे चाहिए क्लैरिटी। और क्लैरिटी तब मिलती है जब आप बेचना बंद कर देते हो और सॉल्व करना स्टार्ट करते हो। अब सवाल यह है, करना क्या है? ध्यान से सुनो, ये 4 पॉइंट्स याद रखो। पॉइंट 1, बेचने से पहले समझो हर क्लाइंट के पीछे एक इमोशन होता है। कोई घर ले रहा है अपने परिवार के लिए, कोई इन्वेस्ट कर रहा है फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए, और कोई सिर्फ पीस ऑफ माइंड ढूंढ रहा है। जब तक आप उनका वाई नहीं समझते, आपका व्हाट मीनिंगलेस होता है। तो प्रॉपर्टी पुश मत करो, क्लाइंट की प्रॉब्लम को समझो। डोंट पुश योर प्रॉपर्टी, पुल देयर प्रॉब्लम्स टूवर्ड्स योर सॉल्यूशन। पॉइंट 2, अगर आप कहते हो सर 2 BHK है, रेडी है, क्लब हाउस है, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी अच्छी है, क्लाइंट के दिमाग में एक ही थॉट आता है, ये तो सब बोलते हैं। लेकिन अगर आप कहते हो सर आपने बोला था पेरेंट्स शिफ्ट हो रहे हैं और हॉस्पिटल नियर बाई चाहिए, तो ये जो अपार्टमेंट है उनके लिए प्रैक्टिकल फिट हो सकता है, तो आप बेच नहीं रहे, आप सॉल्व कर रहे हो। पॉइंट 3, सेलिंग एक ट्रांसैक्शन है, सॉल्विंग एक रिलेशनशिप। सेलिंग एक बार होती है, सॉल्विंग हर बार होती है। सेलिंग से कमीशन मिलता है, सॉल्विंग से रेपुटेशन बनती है। जब आप सॉल्विंग माइंडसेट से काम करते हो, आप ब्रोकर नहीं रहते, आप एक ट्रस्टेड कंसल्टेंट बन जाते हो। और वही लोग रेफरल बिजनेस बनते हैं बिना चेजिंग किए हुए। पॉइंट 4, सॉल्विंग स्टार्ट्स विद लिसनिंग। मोस्ट ब्रोकर्स ज़्यादा बोलते हैं और कम सुनते हैं, पर एक सिंपल रूल याद रखिए, द लेस यू टॉक द मोर यू लर्न। पॉइंट 4, सॉल्विंग स्टार्ट्स विद लिसनिंग। मोस्ट ब्रोकर्स ज़्यादा बोलते हैं और कम सुनते हैं, द लेस यू टॉक द मोर यू लर्न। क्लाइंट की नीड सुनो, फिर सजेस्ट करो बेस्ट सोल्यूशन, चाहे वो आपके पास हो चाहे ना हो। शॉर्ट टर्म में शायद डील चली जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ट्रस्ट ही सबसे बड़ी जीत होती है। स्टार्टिंग में मैं भी वही करता था जो ज़्यादातर ब्रोकर्स करते हैं। हर डील देखकर दिमाग में एक कैलकुलेशन चलती थी, इसमें इतना कमीशन है, थोड़ा अपग्रेड करा दूं तो मार्जिन बढ़ जाएगा। मैं क्लाइंट को कन्विंस करता था थोड़ा कॉस्टली ऑप्शन लेने के लिए। मुझे उस टाइम ऐसा लगता था ये स्मार्टनेस है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया ये अप्रोच शॉर्ट टर्म चल सकती है, पर लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए फेल हो जाती है। रियल एस्टेट सिर्फ डील्स का बिजनेस नहीं है, ये ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग का बिजनेस है। आपको अगर इस इंडस्ट्री में करियर बनाना है तो सिर्फ सेलर नहीं, एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट बनना पड़ेगा। जब आप सेलिंग से सॉल्विंग पर शिफ्ट करते हो, आप एक एक डील नहीं बनाते, आप ट्रस्ट का इकोसिस्टम बनाते हो। और इस इंडस्ट्री में ट्रस्ट ही सबसे बड़ी करेंसी है। रियल एस्टेट एक ट्रांसैक्शनल बिजनेस नहीं है, ये ट्रस्ट बिजनेस है। और ट्रस्ट तब बनता है जब आप सेलिंग छोड़ देते हो और सॉल्विंग शुरू करते हो। हर मीटिंग के बाद एक सवाल ज़रूर अपने आप से पूछो, एम आई सेलिंग दिस पर्सन और एम आई सॉल्विंग फॉर दिस पर्सन? आपका जवाब ही डिसाइड करेगा आपका ब्रांड, आपका नेटवर्क
और आपका फ्यूचर। और याद रखो, रेफरल के लिए आपको एडवर्टीजमेंट नहीं करनी पड़ती, कोल्ड कॉलिंग नहीं करनी पड़ती, डिजिटल कैंपेन की ज़रूरत नहीं होती। रेफरल ऑलरेडी कन्विंस्ड होता है, ट्रस्ट पहले से होता है, और उसके बाद जो आरओआई सबसे ज़्यादा रेफरल बिजनेस में ही मिलता है। दोस्तों, मैं हूं कुमार नरेश, फाउंडर PropLeadsandBrokersAdda.com, एंड आई एम ऑथर ऑफ फ्रॉम लीड्स टू डील्स, जो स्पेशली रियल एस्टेट ब्रोकर्स के लिए है। मेरा मिशन सिंपल है, इंडियन ब्रोकर्स और एजेंट्स को रियल ट्रस्ट, लॉन्ग टर्म सक्सेस और एक रिस्पेक्टेड प्रोफेशनल आइडेंटिटी देना। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। कीप ग्रोइंग, कीप सॉल्विंग।